चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शेयर बाज़ार की। लेकिन हाँ, बात करते हैं ज़रा सबसे पहले चीन के बाज़ार को लेकर के। अमेरिकी टैरिफ की वजह से जहाँ भारत के शेयर बाज़ारों में तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन का शेयर बाज़ार बुलंदियों पर है। चीन के शेयर बाज़ार का बेंचमार्क शंघाई कंपोजिट इंडेक्स एक दशक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। बाज़ार का कुल मार्केट कैप $12 ट्रिलियन को पार कर गया है और महीने भर में ही मार्केट कैप में लगभग $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये इतनी रफ्तार, इतनी तेजी बढ़ने की वजह आप क्या मान रहे हैं? बड़ा अनोखा सी तस्वीर है। चीन जो अमेरिका से सीधे व्यापार युद्ध में उलझा रहा, जहां सबसे ज़्यादा चुनौती है, डिफ्लेशन की परिस्थिति बन रही है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन और स्लोडाउन दिखाई दे रहा है, उस बाजार में रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है। और भारतीय बाजार की परिस्थिति उससे बिल्कुल उल्टी है। हम आपको बताते हुए रहे बोनस पॉइंट में कि निवेशक चीन के बाजार की तरफ थोड़ा बढ़ भी रहे हैं और निवेश भी करें। चीन में 3-4 बड़े कारण हैं जिस वजह से शेयर बाजारों में इतनी रिकॉर्ड तेजी आई। एक तो सरकारी फंड्स और बीमा कंपनियां और सरकारी संस्थाओं को चीन की सरकार ने स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट के काम पे लगा दिया है। इससे बाजार में बड़ी तेजी बनना शुरू हुई है। उनकी खरीदारी लगातार निकल रही है। चूंकि पूंजी की लागत कम रखी गई है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इसलिए लिक्विडिटी मार्केट को ड्राइव कर रही है। टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और कंज्यूमर सेक्टर्स में सरकारी निवेशक, ये सरकारी निवेश कंपनियां बड़ा निवेश कर रही हैं। विदेशी निवेश कम है, लेकिन चीन के परिवारों की थोड़ी बचत अब बाजार में आना शुरू हो रही है। आंकड़ा देखिए, मार्जिन फाइनेंस 2015 के सबसे ऊंचे स्तर पर है, इसलिए ये आपको बाजार के टर्नओवर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। ETF बढ़ रहे हैं, नए अकाउंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट और बॉन्ड से बेहतर रिटर्न की तलाश दिख रही है। दूसरा, वैल्यूएशन का आकर्षण है। चीन का शेयर बाजार भारतीय बाजार से सस्ता है PE और PB के अनुपात पर, तो इसलिए जो निवेशक, विदेशी निवेशक भी थोड़ा बहुत निवेश लेकर जा रहे हैं, वहाँ इस वजह से पहुँच रहे हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते आसान हुए हैं, संधि की संभावना बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को सपोर्ट कर रहे हैं, चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए निवेशकों के मन से जोखिम का अनुमान भी कम हुआ, इसलिए भी निवेश बढ़ा है। रियल एस्टेट में सुस्ती है, ब्याज दरें कम हैं, शेयरों में निवेश अच्छा मिल रहा है। क्रिप्टो की तरफ बढ़ने की तैयारी है, चीन की स्टेबल कॉइन की तैयारी हो रही है, इसलिए फिनटेक शेयर भी बढ़ रहे हैं। खास बात है कि 2015 जैसी तूफानी तेजी नहीं है। रिटेल निवेश सीमित है, संस्थागत निवेश ज़्यादा है, तो बाजार में स्थिरता के साथ तेजी आती दिखाई दे रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ से क्या ये जो तेजी है आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही, भविष्य को लेकर के क्या संभावना दिखाई दे रही है? विपुल जी, दो ही चीज़ें चीन के बाजार में इस तेजी को प्रभावित कर सकती हैं। एक तो ये कि चीन के उत्पादन में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, क्योंकि जो गिरावट इस साल की आनी थी वो तो दिखाई दे गई है। बड़े निवेशक सक्रिय हैं और बड़े निवेशक सरकारी निवेशक हैं, तो इतनी आसानी से अपना पैसा नहीं निकालेंगे। हाँ, मार्जिन डेट बढ़ जाए, ब्रोकर्स ओवर ट्रेड कर जाएं और बाजार में कोई स्कैम जैसी स्थिति हो तो गिरावट हो सकती, या फिर अमेरिका के साथ रिश्ते फिर खराब हो जाएं। अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव फिर बढ़ता है तो फिर शेयर बाजार में हमें गिरावट का दौर दिखाई दे सकता है। नहीं तो चीन के शेयर बाजार की तेजी ने दुनिया के कई बाजारों को, यूरोप में भी नरमी दिख रही है, एशिया के बाकी बाजारों में दिख रही, चीन के बाजार में लौटी तेजी ने लोगों को काफ़ी चौंकाया है। भारतीय बाजारों में कोई संभावना दिखाई दे रही है? आज तो 24,481 का लो लग गया सर, 24,500 भी टूट गया। विपुल जी, भारतीय बाजार अभी टैरिफ का असर पचाने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहा है। और जब तक सरकार की तरफ से कुछ ठोस ढंग से, देखिए इतने दिन हो गए टैरिफ को लेकर, अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें तो वो सरकार की तरफ देख रहा है कि कुछ तो सोल्यूशन बताए, कुछ तो फैसला घोषित करे। ब्राज़ील ने अपने यहाँ बेल आउट पैकेज एक्सपोर्टर्स के लिए घोषित कर दिया। यूरोप की कंपनियों ने, यूरोप के देशों ने अपने निर्यातकों के लिए बेल आउट पैकेज घोषित कर दिया। हम अभी भी, भारत सरकार केवल क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंस से बाहर नहीं निकल रही। तो जब तक सरकार ये जो शॉक है, शॉक को एग्जॉर्ब करने के लिए खुलकर सामने कुछ नहीं कहती है आकर, तब तक तो बाजार को भरोसा कैसे मिलेगा? बाजार को भी पता है कि GST में कटौती इतनी आसान नहीं है, इसका एक लंबी प्रक्रिया है। तो बाजार को कोई सेंटिमेंट को सरकार से बड़ा सपोर्ट अभी तक इस शॉक के अगेंस्ट नहीं आया है, और वो हमें उसका असर बाजार पर दिख रहा है।